हेलो एंड वेलकम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोग जो है वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जीके विद पंडित जी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं विजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों के लिए निरंतर लेके आता रहता हूँ। और आज जो करंट अफेयर हम लोग लेके आए हैं ये 20 सितंबर 2025 के करंट अफेयर है। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। 100% जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको मैं बोल सकता हूं, क्योंकि पर डे के टॉप 10 क्वेश्चन है और इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन जो है वो तुम लोगों से पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन रैपिड स्पीड से पढ़ लो भैया। क्या है पहला क्वेश्चन? क्या बोला है कवि ने? कवि कहना चाह रहा है तुम लोगों से कि फिल्म मेकर मनीष कुंद्रा की नई कॉफी टेबल बुक का नाम क्या है जो अफ्रीकी वन्य जीव पर आधारित है? किसकी है भैया ये कॉफी टेबल बुक, और इसका नाम क्या है जो अफ्रीकी वन्य जीव पर आधारित है? और फिल्म मेकर यहाँ पर मनीष जी आप जो लोगों को है वो दिखाए गए हैं। तो कौन सी है इसमें से? ऑप्शन आप लोगों के यहाँ पर दे रखे हैं। क्या नाम है? इनटू द वाइल्ड, वाइल्ड अफ्रीका, थ्रू माई लेंस, अफ्रीका माई जर्नी एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ अमेरिका। तो क्या है? वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस। कहाँ गया भैया? ये तो बी ऑप्शन जो है आप लोगों का यहाँ पे राइट है। ये मनीष जी हैं, मनीष मुंद्रा। और इनकी नई कॉफी टेबल बुक का नाम क्या है? तो ये इनकी नई किताब का नाम है। ठीक है, चलो इसके बारे में कुछ चीजें हैं अगर एक्स्ट्रा में तो वो भी पढ़ लेते हैं कि मनीष मुंद्रा की किताब वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लाइफ माई लेंस अफ्रीका के उनके 2 दशक के अनुभव और वन्य जीव की तस्वीरों पर आधारित है। यानी कि 20 साल तक इन्होंने वहां पे जो है वो स्ट्रगल किया है भैया। और वहां के जो वन्य जीव है उन पे आधारित जो है ये बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत कितने डेटा लैब को स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन यहाँ पे 100 है, 250 है, 500 है या 1000 है। चलिए बताइए कितने जो है यहाँ पर। इसके बारे में चित्र भी दिखा रखा है तुम लोगों को कि आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा इसका भैया 500। व्याख्या क्या है कि केंद्रीय मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव ने 500 डेटा लैब जो है उनको स्थापित करने की घोषणा की है। और अश्विनी वैष्णव का क्या है? इनका उद्देश्य ये है कि एआई क्षमता जो है वो विकसित करना है, यानी कि ऑटोमेटिकली जो है एआई क्षमता विकसित करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर क्वांटम वैल्यू चेन में विकसित करने का समझौता किया है? तो यहाँ पर क्या है? ये ब्रिटेन ने किया है, जापान ने किया है या अमेरिका ने किया है? तो यहाँ पर ब्रिटेन यूके आप लोगों का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और भारत और क्या है? ये भारत और ब्रिटेन इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? क्वांटम वैल्यू चेन में विकसित करने की घोषणा की है। ठीक है, मतलब ये क्या है? समझौता किया है। चलिए क्या दे रखा है? इंडिया ग्लोबल फॉर्म्स आईजीएफ और क्वांटम इकोसिस्टम्स टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया क्यूईटीसीआई ने यूके के साथ ये जो है वो समझौता किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक्वा मोन्ट्रिक्स नामक पोर्टेबल आयन क्रोमेटोग्राफ विकसित किया है? तो किसने किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है या यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ने किया है या यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया ने किया है या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने किया है? तो यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सिटी का चित्र दिखा रखा है। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये है यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया। कौन सी यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया है। तो यहाँ के वैज्ञानिकों ने क्या है? एक्वा मोनिट्रिक्स नामक पोर्टेबल आयन क्रोमेटोग्राफ जो है वो विकसित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तुम लोगों को मिलेगा। इससे पहले इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया ने यह डिवाइस बनाया है जो पानी में मौजूद आयन की मात्रा को मापने में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया में कौन सी नई सुविधा का उद्घाटन किया? ये तो हमने कल ही पढ़ा था कि बिहार के पूर्णिया में किया है। बिहार के जो पटना है राजधानी वहां पे क्यों नहीं किया? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। कल के वीडियो में इस बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था।
तो क्या है, पूर्णिया में कौन सी सुविधा जो है उसका उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर डेयरी प्रशिक्षण केंद्र, सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा, या बायोटेक्नोलॉजी लैब, या राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र। तो इनमें से किस सुविधा को जो है वो पूर्णिया में स्थापित किया गया है? तो ये है नरेंद्र मोदी। और किस चीज को इन्होंने किया है? तो इन्होंने किया है भैया सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा। यह सुविधा क्या करती है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन यानी कि आरजीएम के तहत शुरू की गई है। इसमें गाय भैंसों से ज्यादा मादा बछड़े पैदा करने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। यानी कि फीमेल फीमेल बछड़े जो है वो पैदा करने में मदद मिलेगी, यानी कि बच्ची, बच्ची बोलते हैं ना इसको हम लोग, गाय की बेटी बच्ची। ठीक है, तो बच्ची पैदा करने के लिए जो है इसका यूज किया गया है। ठीक है, ताकि दूध की कमी ना रहे संसार में। ठीक है, आगे दिया है कि हाल ही में बिहार की पहली महिला फाइड मास्टर यानी कि चेस बनी है, कौन है? तो ये वो लड़की है जिसका नाम क्या है भैया? बताओ इसका नाम क्या है? इसका नाम है मारियम फातिमा। क्या नाम है इसका? मरियम फातिमा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो नाम क्या है इनका? मरियम फातिमा है। और मरियम फातिमा कहाँ की रहने वाली है? मुजफ्फरनगर बिहार की ये लड़की जो है रहने वाली है। और 2000 फाइड रेटिंग पार कर कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप में यह इन्होंने खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हाल ही में किन दो देशों ने आपसी रक्षा समझौते यानी कि म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर भारत और जापान, पाकिस्तान और सऊदी अरब, अमेरिका और दक्षिण कोरिया, तुर्की और ईरान। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है इन्होंने हाल ही में क्या किया है भैया? आपसी रक्षा समझौते यानी कि म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, क्या चीज है ये? तो पीएम शहबाज शरीफ की रियाद यात्रा के दौरान यह समझौता हुआ। इसमें लिखा गया है कि किसी एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। अगर पाकिस्तान पे हमला कर दिया किसी ने, या जो है सऊदी अरब पर किसी ने हमला कर दिया, तो क्या है? दोनों देशों पे हमला माना जाएगा, चाहे किसी एक पे भी कर दो, दो मिलके एक को मारेंगे, ये बोल रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट दे रखा है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने किस लक्ष्य की पुनः पुष्टि की है? कौन से लक्ष्य की पुनः पुष्टि की है दक्षिणी कोरिया ने और अमेरिका ने? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर होगा ये यहाँ पे दक्षिण कोरिया के जो, क्या बोलते हैं इनको, क्या नाम है यार इनका? किम जोंग। और ये हमारे डोनाल्ड ट्रंप, जो भारत के तगड़े दोस्त है, मोदी जी के बारे में ऐसे बोल रहे कि मोदी जो है मेरा तगड़ा दोस्त है, लेकिन फिर भी टैरिफ जो है मैंने 50% लगाया। ठीक है, तो कोरियाई प्रायद्वीप का परमाणु निशस्त्रीकरण व्याख्या। साउथ कोरिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सुंगलेक और अमेरिका ने मिलकर 3 स्टेज प्लान बनाया जिसमें नॉर्थ कोरिया का परमाणु कार्यक्रम रोकने की ताकत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया है कि महाराष्ट्र ने हाल ही में 180 फुट की कौन सी भव्य प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो ये प्रतिमा आप लोगों को किसकी दिख रही है? कौन से महाराज है? तो ये है भैया संभाजी महाराज। कौन से महाराज है ये? संभाजी महाराज है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में है ये मूर्ति। और कितने फुट की है ये? 180 फुट की है। भव्य प्रतिमा का उद्घाटन किया है महाराष्ट्र ने। ठीक है, तो संभाजी महाराज की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है संभाजी महाराज के बारे में? स्टेच्यू ऑफ हिंदू भूषण नामक यह प्रतिमा शंभु सृष्टि मेमोरियल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है जिसमें मराठा मराठा संस्कृति और इतिहास से जुड़े अन्य तत्व भी क्या है? शामिल है। और ये जो मूर्ति है ये किसकी है? छत्रपति संभाजी महाराज। किसकी मूर्ति है ये? छत्रपति संभाजी महाराज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने हाल ही में किस प्रतियोगिता में दूसरा विश्व चैंपियनशिप पदक जीता? तो यहाँ पर जो है आप लोगों को फोटो दिखा रखी है, ये है अंतिम पंघाल। और इन्होंने क्या किया है? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो है उसके अंदर हाल ही में जो है पदक जीता है। तो भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने हाल ही में किस प्रतियोगिता में दूसरा विश्व चैंपियनशिप पदक जो है वो जीता है? तो इन्होंने जीता है रेसलिंग के अंदर। अब अंतिम पंघाल के बारे में थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा में पढ़ लेते हैं। तो क्या है? अंतिम पंघाल 21 साल की है और इन्होंने क्रोएशिया में एमा मालमग्रेन, किसको हराया इन्होंने? एमा मालमग्रेन। कहाँ की है ये? स्वीडन की है। इसको हराकर जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले इन्होंने 2023 में भी क्या जीता था? ब्रॉन्ज जीता था। और अब तक ये जो है एक और ब्रॉन्ज
जीत के आ चुकी है। तो आज के ये टॉप 10 क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं। सेशन के बारे में फीडबैक जो है वो आप लोग प्लीज जरूर देते रहें। अपनी जो भी आपकी जेन्युइन फीडबैक होती है, अच्छी है तो अच्छी, बुरी है तो बुरी। अब कहते हैं ना कि जैसा है अपना है, टेढ़ा है पर मेरा है, वो वाली बात है भैया। जो भी आप लोगों को लगे कि ये फीडबैक मुझे इस मास्टर को देनी बनती है, तो वो आप फीडबैक आप लोग जो है हमें दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के सेशन में, नया सेशन, नई क्लास और नए टॉप 10 क्वेश्चन। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।